हे एवरीवन, वेलकम टू द जीरो फिल्टर ट्रेड। यहाँ आप सिर्फ रियल ट्रेडिंग देखेंगे। तो मैंने जो कल पोजीशन बनाया था उसको मैं मार्केट खुलने के बाद एग्जिट कर देता हूँ। हालांकि अभी ये जो मार्केट जो मूव कर रहा है ये मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में पोजीशन बनाया था, खुलते ही मार्केट में ये कंटिन्यूअस ऊपर जाने लगी। तो मैं यहाँ पे कहीं अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया। स्टार्टिंग में कुछ अराउंड 15,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन जैसे ही मार्केट में स्पाइक का अपसाइड के तरफ गया इधर, तो मेरे जो पोजीशन है वो लॉस में दिखने लगे। तो मुझे ऐसा लगा कहीं यहाँ से और ये बाउंस बैक ना कर जाए, तो मैं अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया हूँ। अगर मैं पोजीशन को होल्ड करता तो हो सकता है मुझे अभी प्रॉफिट उसी सेम अपने पोजीशन जिसमें एग्जिट किया उसमें 30,000 के अराउंड दिखता। लेकिन ठीक है, आप जो एक्सपेक्ट करते हैं उस तरह से मार्केट मूव नहीं करती है, तो आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होता है। तो मैं उसको एग्जिट कर दिया क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट कम से कम इधर 13,900 को टच करेगी मिड कैप सेलेक्ट में, लेकिन वहां तक भी नहीं गई, पहले घूम गई। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो करंटली मेरा जो लॉस है वो 14,000 का है। तो अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो मैं ट्रेड करता हूँ। और मैं यहाँ पे बता दूं कि जो भी अभी मैं ट्रेड करूंगा, अगर निफ्टी में ट्रेड करता हूँ तो मैं अपसाइड के लिए प्ले करूंगा, और अपसाइड में कहीं इधर जाके मैं प्ले करूंगा। यहाँ पे कहीं पे जाके मैं पोजीशन अपसाइड के लिए बनाऊंगा। तो देखता हूँ, अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो ठीक है, वरना तो अभी मेरा लॉस जो है वो 14,000 का है। वो देखते हैं, उसको कैरी करते हैं। हे एवरीवन, अभी टाइम हो चुका है 12, और मैंने उसके बाद एक पोजीशन ट्राई तो किया था निफ्टी में, लेकिन मैं उसको एग्जिट कर दिया क्योंकि मुझे कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और जब मार्केट में ऐसा होता है कि आप का जो व्यू है वो सही हो, लेकिन आपका जब स्टॉप लॉस हिट हो जाए और उसके बाद मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करे, तो वो दिन आपके लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो सेम जो मेरे साथ हुआ है, अगर मैं पोजीशन को मैं एग्जिट नहीं करता तो आप देख सकते हैं जो मेरा प्रॉफिट है वो 40,000 के अराउंड रहता, 40,000 प्लस ही रहता। लेकिन होता है स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा स्पाइक मारा, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तो मैं एग्जिट कर गया। और मेरे डायरेक्शन में भी तो ट्रेड चल रहा है, लेकिन मैं पोजीशन को एग्जिट कर चुका हूँ। और मेरा अगर जो आप चाहते हैं मार्केट वैसे मूव करे, और फ्रस्ट्रेटिंग तो हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, होता है ट्रेडिंग में। लेट्स सी मैं इसको आगे चल के कैसे ओवरकम करता हूँ। हे एवरीवन, अभी तो मार्केट क्लोज हो गया और आप सभी मेरा पोजीशन देख सकते हैं कि मेरा पोजीशन जो है ओवरऑल आज नेट लॉस है 25,000। और मैंने ट्राई किया कुछ पोजीशन को, मतलब मैं कुछ लॉस को रिकवर करने का, बट जैसा मैं एक्सपेक्ट किया वैसा तो हुआ नहीं। लेकिन मार्केट एक्चुअली में जैसा मैं एक्सपेक्ट किया था कल वैसे ही मूव किया, लेकिन जो ये स्पाइक आया उसकी वजह से मुझे अपने पोजीशन को एग्जिट करना पड़ा, और एग्जिट करने के बाद मैं दोबारा एंट्री नहीं ले पाया। मार्केट में खैर ऐसा होता है, लेकिन ये काफ़ी आपको फ्रस्ट्रेट करता है। लेकिन आप इस सब सिचुएशन में अगर आप स्टैंड कर पाए तो ही आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। तो मैंने आज गलती तो की है, क्योंकि मुझे आज एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि एक स्पाइक ऊपर के तरफ आ सकती है, क्योंकि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअस सेल ऑफ आया था लगभग 14,000 से 13,800 तक। तो एक बाउंस बैक तो आना था, जो प्रॉफिट बुकिंग लोगों को तो करना था, और मतलब ये होता ही प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन मैं उसको एक्सपेक्ट तो नहीं किया, और मैं जस्ट पैनिक में इसको एग्जिट कर दिया। तो इसी की वजह से आज मेरा MTM लॉस तो 25,000 है, लेकिन अगर मैं उसको होल्ड करता तो वो मतलब कुछ नहीं तो 80,000 का मुझे इसमें प्रॉफिट होने वाला था आज, जिसको मैं मिस कर दिया। तो ये मतलब काफी बुरा दिन था मेरे लिए, और काफी फ्रस्ट्रेटिंग था। मैं ट्राई करूंगा कि आने वाले जो दिन है उसमें जो मैं अपना डिसीजन है उसको पैनिक में ना लूं। तो आज का डे मेरे लिए एक लर्निंग था, क्योंकि मुझे पोजीशन एग्जिट नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली मुझे वेट करना चाहिए था, और मेरे पास एक प्लान भी होना चाहिए था, जो कि मैं प्रिपेयर्ड करके नहीं आया था। मैं बस एक्सपेक्ट कर रहा था कि निफ्टी को देख के कि आज मार्केट नीचे तो खुलेगी और 25-30 पॉइंट अगर गैप डाउन होगी तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा मार्केट तो हुआ नहीं। वो मेरा स्टॉप लॉस हिट की उसके बाद मेरा डायरेक्शन में गई। मैं मार्केट क्लोजिंग में कुछ पोजीशन तो बिल्ड किया हूँ, लेकिन इसमें भी ब्लंडर हो गया एक मेरे साथ।
मुझे इसमें और जो माइनस 7,000 ये दिख रहा है, इसमें और कुछ पोजीशन को ऐड करना था, लेकिन मेरा मार्जिन शॉर्टफॉल की वजह से वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। और जब मुझे रियलाइज़ हुआ तो मार्केट क्लोज हो चुका था। तो एक आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑर्डर रिजेक्ट हो चुका है, और इसको मुझे किसी भी तरह इसको क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करना था, कम से कम 1000 क्वांटिटी तो एग्जीक्यूट करना था, जिसको मैं मिस कर दिया हूँ। तो चांसेस है कि जब आप एक गलती करते हैं तो उसके बाद आप एक कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, उसको आपको अवॉइड करना होगा। और आगे अगर इस तरह का सिचुएशन होता है तो बेटर होता है कि आप पोजीशन ना क्रिएट करें, आगे उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश नहीं करें। इसी लॉस को रिकवर करने की वजह से मैंने इस तरह का पोजीशन क्रिएट कर लिया, जिसमें मैं इधर का कुछ पोजीशन बिल्ड कर ही नहीं पाया। तो मंडे को अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देती है तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मेरे को लॉस हो सकता है 30-40 हज़ार का। मतलब आप यहाँ पे अगर पे ऑफ ग्राफ में देखें तो लगभग 0.24%, मतलब 690 के अराउंड भी मिड कैप साइड निफ्टी ओपन होती है तो भी मेरा लॉस हो सकता है। मेरा लॉस तभी बचेगा जब ये अपसाइड की तरफ कुछ खुलेगी, तो मतलब 13,750 के अराउंड खुली तभी मुझे प्रॉफिट होगा, अदरवाइज मुझे लॉस होगा। और ये मेरा आज का जो है मिस्टेक ही है, क्योंकि मैंने मतलब पैनिक में पोजीशन को क्रिएट किया है। एक्चुअल अगर पे ऑफ ग्राफ होता तो इस तरह से पे ऑफ ग्राफ कहीं बनता, लेकिन मैं और इसीलिए कहते हैं अगर मार्केट में आपको लॉस हो तो आप रिवेंज ट्रेडिंग ना करें। और मैंने तो आज रिवेंज ट्रेडिंग कर दी है, तो देखते हैं मंडे को अगर कुछ प्रॉफिट भी होता है तो वो मेरा लक होगा, ना कि मेरा कोई स्किल है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मैं एक रियल ट्रेडिंग आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।